प्रभु महावीर के निर्वाण के पूर्व ही 9 गंधर्वों को केवल ज्ञान निर्वाण प्राप्त हो चुका था। जिस दिन प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और छद्मस्त आचार्य भगवंतों की होती है। पंचम पदधर आचार्य सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने प्रभु महावीर से 9 तत्व के स्वरूप को ग्रहण किया, उसी स्वरूप को आर्य जम्बू स्वामी ने ग्रहण किया। दोनों ही महान आत्मा है। सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आर्य जम्बू स्वामी से आर्य प्रभव स्वामी, आर्य प्रभव स्वामी से आर्य स्वयंभाचार्य, आर्य यशोभद्र जी, आर्य संभूति विजय जी, आर्य भद्रबाहु स्वामी, ये 5 शुद्ध केवली हुए। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी से आर्य स्थूली भद्र जी, जिन्होंने 10 पुरुषों का ज्ञान सूत्र और अर्थ रूप में बोध प्राप्त किया और 4 पुरुषों का मूल रूप में ग्रहण किया। उसके आगे आचार्य भगवंतों ने मुंडो तो नहीं जा रहे अंदर मुनि नीचे 980 वर्ष चुप रह। लिपि तो थी पर लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि श्रेष्ठतम शक्ति इतनी थी कि एक बार 2 बार सुनने से याद रह जाता। 980 वर्ष के बाद में जब ज्ञान विस्मृत होने लगा, उस समय में देवती गणी क्षमा श्रमण एक पूर्वदर थे और उस समय में सत्यमित्र जी आचार्य भगवान भी एक पूर्वदर थे। देवती गणी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में आगमों को लिपिबद्ध किया गया। जो नव तत्व का स्वरूप परमात्मा ने समझाया था, वही आगे आते 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 980 वर्ष में लिपिबद्ध किया गया। उसके बाद कई आचार्य, उपाध्याय और मुनिवर हुए। उन्होंने उसको ग्रहण करते करते आगे से आगे आज हमारे समक्ष प्रभु का प्रतिपादन किया हुआ 9 तत्व का स्वरूप हमारे सामने है। 9 तत्व में प्रथम तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व प्रभु ने कहा पूरे लोक में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। जीव का स्वरूप प्रभु ने बताया, उसी के आधार से हम भी संसार में अनेक जीवों को देखते। उन सब जीवों के अंदर समानता नहीं है, अलग अलग स्वरूप है। जब ये प्रश्न खड़ा होता है कि सभी जीव प्रभु के परूपणा के अनुसार सभी जीव असंख्यात प्रदेशी हैं, अरूपी है, लक्षण वाले हैं, उपयोग गुण वाले हैं, किंतु संसार में भिन्नता दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या है? उस मुख्य कारण को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने आगम में अलग अलग स्वरूप बताए। जीव तत्व को लेकर के गति आगति से समझाया गया, 25 बोल के माध्यम से समझाया गया, इंद्रिय पद के द्वारा समझाया गया, जीव धड़ा के रूप में समझाया गया। इस प्रकार से अनेक रूपों से आचार्य भगवंतों ने उसे समझाया। उसी जीव के स्वरूप को समझने के लिए जो संसार में भिन्नता दिखाई देती है, वह एक माध्यम लघु दंडक का, जिस लघु दंडक के माध्यम से हम जीव के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दंडक का
है जीव अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का दंड जिन स्थानों में भोगता है उसको दंडक कहते हैं, या जिन स्थान या जिन अवस्थाओं में जीव दंडित होता है उसे दंडक कहते हैं। दंडक का संबंध आगमों से संबंधित है। आगम ही दंडक का स्वरूप समझाया गया है और विशेष करके के अंदर शतक 25 उपदेशक 1 से लगाकर 24 तक गम्मा के स्वरूप में दंडक का स्वरूप समझाया है। ठाणांक सूत्र के प्रथम ठाणे में सूत्र नंबर 51 और 52 में इन दंडकों के नाम के रूप में उनका स्वरूप समझाया है। जीवाभिगम सूत्र के प्रथम प्रतिपत्ति में सूत्र नंबर 9 से 42 तक 23 द्वारों से इस दंडक के स्वरूप को समझाया है। अर्थात ये दंडक का जो विषय है वो आगमों से प्रतिपादित किया गया है। दंडक 2 प्रकार के भी बताए हैं, क्योंकि इसका नाम जब लघु दंडक है तो महादंडक भी होना चाहिए। तो महादंडक में भी इस दंडकों का स्वरूप समझाया गया है जो 24 दंडक में है। 24 दंडकों रूप 45 द्वारों के द्वारा 98 बोलों के माध्यम से जीव के भेद, गुणस्थान, योग, उपयोग और लेश्या के माध्यम से समझाया है, इसलिए उसे महादंडक कहा गया है। और यहाँ पर भिन्नता के रूप में शरीर, लेश्या, अवगाहना, सहनन, संस्थान, छोटे छोटे विषय यानी लघु विषयों के अंदर द्वार के द्वारा जीवाभिगम सूत्र के अंदर और 2 द्वार अलग से ऐसे 25 द्वारों के माध्यम से लघु विषयों का वर्गीकरण किया गया है, इसीलिए इसे लघु दंडक कहते हैं। लघु दंडक में 24 दंडक हैं और 24 दंडकों का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है। 7 नरक का 1 दंडक, 10 भवनपति देवों के 10 दंडक, 5 स्थावरों के 5 दंडक, विकलेंद्रियों के 3 दंडक और त्रियंश पंचेंद्री का 1 दंडक, मनुष्य का 1 दंडक, वाणमेंतर देवों का 1 दंडक, ज्योतिषी देवों का 1 दंडक और वैमानिक देवों का 1 दंडक। इस प्रकार से ये 24 दंडक भी आगम से संबंध जुड़ा हुआ है। इस विषय का प्रयोजन क्या है? आचार्य भगवंतों ने हमें ये क्यों दंडक के स्वरूप को हमारे सामने रखा, उन आचार्य भगवंतों का क्या प्रयोजन था? तो पहला प्रयोजन यह था, जो अज्ञ जीव हैं, जिन्हें तत्व का स्वरूप समझ में नहीं है, उस तत्व के स्वरूप को समझाने के लिए उन्हें भी बोध प्राप्त हो, इसीलिए इस प्रयोजन से इस लघु दंडक को हमारे सामने रखा है। दूसरा, संसार परिभ्रमण करने से का जो दुख का कारण है, संसार क्यों परिभ्रमण करते हैं, उसके पीछे क्या दुख का कारण है, उसको प्रकटीकरण करने के लिए उन महापुरुषों ने इस प्रयोजन से इसकी व्याख्या की है। मोक्ष मार्ग की अभिलाषा जागृत हुए, इस लक्ष्य को लेकर के इस लघु दंडक की व्याख्या की गई है। तो 3 कारण विशेष समझ में आते हैं। जो अज्ञ जीव हैं उन्हें पदार्थों का बोध होवे और संसार परिभ्रमण के दुखों का क्या कारण है, उस दुख के कारणों को बताना, यह प्रयोजन है। और तीसरा प्रयोजन है मोक्ष मार्ग की अभिलाषा जागृत हो, क्योंकि जब तत्वों का बोध होगा और तत्वों के बोध के बाद जब संसार परिभ्रमण में दुख का कारण सामने आएगा तो सभी जीव दुखों से मुक्त होने का की एक जिज्ञासा जागृत करेंगे, यानी संसार से विरक्ति के भाव
संसार से वैराग्य के भाव को जागृत करेंगे, वही मोक्ष मार्ग की अभिलाषा होगी। इस प्रकार से 3 विशेष प्रयोजन से इस लघु दंडक की चर्चा की गई है। लघु दंडक की चर्चा से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करें, हम किस भावों से इसे ग्रहण करें, किस प्रकार से हमारे जीवन में विरक्ति आवे, वैराग्य आवे, तो इस लघु दंडक के माध्यम से हमारा स्थान कहाँ कहाँ होता है, हम किस प्रकार की वेदना पाते हैं, किस प्रकार के हमें कषाय संज्ञा आदि प्राप्ति होती है, कैसी संज्ञा संस्थान आदि प्राप्त होती हैं, उन सबको समझ करके ये जो दंड के स्थान है, इनका जो कारण है और कार्य है, यानी कार्य के बिना कारण नहीं होता और कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण है हमारे स्वयं के किए हुए कर्म और कार्य कर्म के बंधन से उसका स्वरूप, उसके कारण से हम जो दंडित होते हैं, उस दंडों से मुक्त हुए, यानी उन कारण और कार्यों से हम मुक्त हुए, इसीलिए हम लघु दंडक को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस संसार से विरक्ति आए, हम इस दुखों से घबराएं, दुखों को दुख रूप में समझें और उस दुखों से मुक्त होने के भाव जागृत हुए, इसीलिए हम लघु दंडक के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 24 दंडक में सबसे पहले 7 नरक का, यानी सबसे दुख का जो स्थान है, वो सबसे नीचे लोक के और सबसे नीचे इस स्थान से लेकर आगे ऊपर तक व्यवस्थाएं हैं, उस हिसाब से दंडकों के स्वरूप को समझाया गया है। 7 नरक का एक दंडक का स्वरूप समझाया गया है, 7 नारकों का एक दंडक। पहली जो 7 पृथ्वियां है नरक के अंदर, जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के भाग के अंदर भवनपति देवों का निवास स्थान है, इसीलिए भवनपति देवों के स्थान से भवनपति के 10 दंडक बताए हैं, यानी 7 नरक का एक दंडक बताया है, 10 भवनपति देवों के 10 दंडक बताए हैं। फिर इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर 5 स्थावर हैं, 3 विकलेंद्रिय हैं और तिर्यंच पंचेंद्री हैं। तो ये तिर्यंच के 9 दंडक इस प्रकार से बताए, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 1 तिर्यंच पंचेंद्री का। 5 स्थावर में पृथ्वी काय, अपकाय, तेहुकाय, वायुकाय और वनस्पति काय का एक एक दंडक है। देहेंद्री का एक दंडक, तेहेंद्री का एक दंडक, चौरेंद्री का एक दंडक और तिर्यंच पंचेंद्री का एक दंडक। इस प्रकार से तिर्यंच के 9 दंडक बताए हैं। इसी रत्न प्रभा पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, इसलिए मनुष्य का एक दंडक बताया है। और इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के हमारे मध्य लोक के भाग के अंदर वाणमेंत्र देवता रहते हैं, इसलिए वाणमेंत्र देवताओं का एक दंडक बताया। इसी मध्य लोक भाग में ज्योतिषी देव रहते हैं, इसलिए ज्योतिषी देवों का एक दंडक बताया गया और उसके ऊपर देवों का एक दंडक बताया। इस प्रकार से कुल 24 दंडक हुए। 7 नरक का एक दंडक है, 10 भवनपति देवों के 10 दंडक, 5 एक तिर्यंच पंचेंद्री के 9 दंडक, मनुष्य का एक दंडक, वाणमेंत्र जाति के देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव, ऐसे कुल मिलाकर के 24 दंडक हुए। इस दंडकों को गति की अपेक्षा से इनके का वर्ग करते हैं, अलग अलग वर्ग करते हैं 24 दंडकों के। गति की अपेक्षा से 4 गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति का एक दंडक है, तिर्यंच गति के 9 दंडक है, जो अभी हमने कहे थे, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 1 तिर्यंच पंचेंद्री का। मनुष्य का एक दंडक है और देवों के 10, भवनपति के 10, वानमेंतर का 1, ज्योतिषी का 1 और वैमानिक का 1, इस कुल मिलाकर के 13 दंडक देवताओं के हुए। तो कुल मिलाकर वापस गति की अपेक्षा से 24 दंडकों का सर बताया। फिर गति की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से भी बताया। 5 जातियां हैं जो 25 बोल के दूसरे बोल में है,
एकेंद्रिय जाति, देहेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। एकेंद्रिय जाति के 5 दंडक हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये 5 एकेंद्रिय जाति के हैं। तो ये 5 एकेंद्रिय जाति के दंडक बताए, क्योंकि इन अवस्थाओं में रह करके जीव अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का दंड भोग रहा है, इसलिए ये 5 दंडक कहलाए। देहेंद्रिय का 1 दंडक, तेंद्रिय का 1 दंडक और चौरेंद्रिय का 1 दंडक। पंचेंद्रिय के 16 दंडक। पंचेंद्रिय के 16 दंडक में नरक, सभी जीव पंचेंद्रिय जाति के होते हैं, तो नरक का 1 दंडक है। देवता सभी पंचेंद्रिय जाति के होते हैं, इसलिए 10 भवन प्रति, 1 वानमंत्र, 1 ज्योतिषी और 1 वैमानिक, ये 13 दंडक पंचेंद्रिय जाति के हुए। तो नरक के 1 और देवताओं के 13, ये 14 हो गए। और तिर्यंक पंचेंद्रिय जाति का है, तो 1 ये हो गया 15, और मनुष्य भी पंचेंद्रिय है, इसलिए 1 ये हो गए 16। इस प्रकार से जाति की अपेक्षा से एकेंद्रिय जाति के 5, देहेंद्रिय का 1, तेंद्रिय का 1, चौरेंद्रिय का 1 और पंचेंद्रिय जाति के 16, इस प्रकार से 24 दंडक हो गए। फिर काय की अपेक्षा से संसारी जीवों के विभिन्न अवस्थाएं हमें जो दिखाई देती है, वो 2 रूप में दिखाई देती है, स्थावर काय और त्रस काय के रूप में। जो जीव नाम कर्म के उदय से एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, अपने शरीर पर हाव भाव प्रकट नहीं कर सकते, एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, वे स्थावर कहलाते हैं। और त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव सुख दुख से बचने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस त्रास को पाकर के गमनागमन कर सकता है, और उसके चेहरे पे हाव भाव दुख सुख के दिखाई देते हैं, ऐसे त्रस काय के जीव कहलाते हैं। तो स्थावर और त्रस काय 2 काय हो गई। स्थावर काय के 5 दंडक, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। और त्रस काय के अंदर देहेंद्रिय का 1 दंडक, तेंद्रिय का 1 दंडक, चौरेंद्रिय का 1 दंडक और पंचेंद्रिय के 16 दंडक जो अभी हमने किए थे। पंचेंद्रिय जाति के अंदर नरक का 1, तिर्यंच का 1, मनुष्य का 1 और देवताओं के 13। इस प्रकार से त्रस काय के 19 दंडक और स्थावर के 5, इस प्रकार से 24 दंडक हो गए। और शरीर की अपेक्षा से करें तो उदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर, जो उदार पुद्गुणों से बना हुआ है, जो साधना करने में सहायक है, जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा जो शरीर है वो उसको उदारिक कहते हैं, जो उदार पुद्गुणों से बना हुआ है और विविध रूप धारण कर सकता है, ऐसे वैक्रिय पुद्गुणों से जो बना हुआ है उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। तो उदारिक शरीर जन्म से मनुष्य और तिर्यंच को होता है, और वैक्रिय शरीर जन्म से देवता और नरक को होता है। तो मनुष्य के का 1 दंडक और तिर्यंच के 9 दंडक, 5 स्थावर के 5, 3 विकलेंद्रिय के 3 और 1 तिर्यंच पंचेंद्रिय का ये 9 और मनुष्य का 1, ये उदारिक के 10 दंडक हुए। और वैक्रिय शरीर वालों के जो दंडक है वे 14 है। नरक का 1 और देवताओं के 13, देवताओं के 13 में 10 भवनपति, 1 वानमिंतर, 1 ज्योतिषी और 1 वैमानिक। इस प्रकार से कुल शरीर की अपेक्षा से 2 विभाग के उदारिक शरीर के दंडक 10 और वैक्रिय शरीर के दंडक 14, तो कुल मिलाकर के 24। तो इसके 4 विभाजन की गति की अपेक्षा से नरक गति का 1, तिर्यंच गति के 9, मनुष्य गति का 1 और देव गति के 13। फिर जाति की अपेक्षा से किया तो एकेंद्रिय जाति के 5, देहेंद्रिय का 1, तेंद्रिय का 1, चौरेंद्रिय का 1 और पंचेंद्रिय के 16। और काय की अपेक्षा से किया तो स्थावर काय के 5 और त्रस काय के 19। और उदारिक शरीर की अपेक्षा से किया तो उदारिक शरीर के 10 और वैक्रिय शरीर के 14। इस प्रकार से कुल 24 दंडक हुए। 7 नरक का 1 ही दंडक बताया, नरक 7 है पर दंडक 1 ही बताया। तो जिज्ञासा हो सकती है कि भाई 7 नरकों के दंडक को 1 कैसे बताया। तो 7 नरकों के दंडकों का जो नरकावास है वे सारे के सारे नरकावास एक ही स्थिति में स्थित है, यानी 84 लाख जो नरकावास बताए हैं
वो जहाँ पे नरक के जीव रहते हैं उनमें, और अपने स्थानों में जहाँ रहते हैं उसको नरकावास कहते हैं। ऐसे 84 लाख जो नरकावास है, उन नरकावासों का जो स्थान है वो एक ही लाइन के अंदर है, और उसी स्थान के अंदर एक ही सीधी रेखा में होने से उन्हीं स्थानों के अंदर वे अपने पापों के दंड को भोगते हैं। इसीलिए उनका नरक का दंडक एक ही है। और उसी रत्न प्रभा पृथ्वी के जो पहली नरक का जो स्थान बना हुआ है, उसमें जो नरकों के रहने के स्थान को पाथड़ा कहते हैं, और उन पाथड़ों के बीच के अंदर जो अंतर है, उस अंतर में 10 भवनपति देवता रहते हैं, परंतु वे 10 भवनपति देवताओं के रहने के स्थान विभिन्न अलग अलग स्थानों पर है। यानी जो 10 आत्रे बने हैं उनका स्थान एक लाइन में नहीं है, एक सीधी स्थान में नहीं है, विभिन्न अलग अलग स्थानों में है। एक आत्रा इस तरफ है उत्तर की तरफ, और एक आत्रा है दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की है एक दक्षिण की तरफ है। इस प्रकार से उनके जो स्थान बने हैं वे अलग अलग विभिन्न स्थानों पर होने से उनके 10 दंडक माने गए हैं। 3 इंच के तो नोट्स ध्यान में आ गए। अब मनुष्य के जो दंडक हैं वो एक ही है। ऐसे मनुष्य तो कर्मभूमि मनुष्य भी है, अकर्म भूमि मनुष्य है, अंतर्दीपज मनुष्य है, समुच्चयमज मनुष्य है। तो मनुष्य तो ऐसे 4 प्रकार के, पण दंडक एक ही बताया। तो मनुष्यों का रहने का जो स्थान है वो भी इस रत्न प्रभा पृथ्वी के एक ही स्थिति में है। यानी वो स्थान जो मनुष्य रहते हैं वो 2.5 द्वीप है, तो 2.5 द्वीपों का जो स्थान है, यानी जम्बू द्वीप में मनुष्य रह रहा है, उसके चारों लवण समुद्र है, लवण समुद्र की दाढ़ाओं में 56 अंतरद्वीप के मनुष्य रहते हैं। उसके चारों ओर धात्कीखंड द्वीप है, उन द्वीपों में मनुष्य रहते हैं। कालोदधी समुद्र है, वहां पर मनुष्य नहीं रहते। और उसके आगे जो पुष्कर द्वीप है, उस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत आया हुआ है, और वो मानुषोत्तर पर्वत आने से उस मानुषोत्तर यानी उसके उत्तर भाग में मनुष्य नहीं रहते हैं, तो उसके भीतरी के भाग के अंदर मनुष्य रहते हैं, तो वो अर्ध पुष्कर द्वीप हो गया। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप, लवण समुद्र के अंदर 56 अंतरद्वीप, और धात्कीखंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप, मूल में जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप, इस प्रकार से 2.5 द्वीप हो गया। ये 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों का जो व्यवस्था हुई है वो व्यवस्था इस पृथ्वी पे समान पृथ्वी पे हुई है, ऊंची नीची आगे पीछे नहीं है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर के भाग के अंदर एक ही स्थान पे द्वीप और बने हुए ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, किंतु मनुष्यों के रहने के लिए वो 2.5 द्वीप ही है, और एक ही स्थान पर होने पर मनुष्य का दंडक एक कहा गया है। और देवताओं के 13 दंडक अलग अलग करने का यही है कि इनके सारे के स्थान अलग है। जैसे अभी हमने असुर कुमार के 10 भवनपति देवों की तो चर्चा की, और वानंतर देवता भी इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 900 योजन नीचे हैं उसके 100 योजन ऊपर और नीचे छोड़ के 700 योजन के अवस्था के अंदर वानंतर जाति के देवता रहते हैं, तो उनका भी निवास स्थान अलग है। ज्योतिषी देवों का स्थान इस मध्य लोक में है, फिर भी ऊपर के भाग के अंदर है। ऐसी मध्य लोक में इस पृथ्वी से 900 योजन ऊपर है, तो 710 योजन के ऊपर, 790 योजन के ऊपर और 900 योजन के बीच में, यानी 110 योजन की मोटाई में ज्योतिषी देवता रहते हैं, तो इनका स्थान भी अलग है। और उसके असंख्यात योजन ऊपर जाने पर वैमानिक देवों का निवास स्थान है। इसलिए इन सब के स्थान अलग अलग होने के कारण से भी इनका दंडक अलग अलग माना गया है। और उस वैमानिक में भी बहुत सारे देव हैं, किंतु उनकी रिद्धि सिद्धि को लेकर हम अलग अलग इसकी चर्चा करेंगे, परंतु दंडक का जो स्वरूप है वो एक ही प्रकार। इस प्रकार से आगमकारों ने हमारे सामने 24 दंडकों के माध्यम से जीव के स्वरूप को समझाना, जीव तत्व का ही स्वरूप समझाया जा रहा है कि जीव तत्व
कैसे कर्म बांधता है और उस कर्मों के बांधने से उसके दंड को भोगना अनिवार्य हो जाता है और उस दंड को किन किन स्थानों में जाकर के भोगता है। तो इन दंडकों का जो संक्षिप्त रूप में इनके विषयों का वर्णन, विशेष नहीं, छोटी छोटी बातें, सहनन, संस्थान, संज्ञा, कषाय, इसी छोटे छोटे विषय को लेकर के लघु रूप में, संक्षिप्त रूप में इन विषयों की जानकारी के लिए इसका नाम लघु दंडक रखा गया। तो आज हमने लघु दंडक का स्वरूप एक तत्व, जीव तत्व का ही स्वरूप है। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जो धर्म का परूपणा की, वहां से लेकर सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी, केवली पाठ और उसके आगे 5 श्रुत केवली के माध्यम से, फिर आगे आकर के देवर्षि गणि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में लिपिबद्ध किया गया और अनंत आचार्य उपाध्यायों का उपकार कि इस तत्व का स्वरूप को वहां से बताया। आज हम हमारे तक यह पहुंचा है और इस तत्व के स्वरूप को हम स्वयं जीव तत्व है, जीव तत्व ही अपने को जान सकते हैं। और ये जीव तत्व हम संसार के विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में लेकर के, क्यों ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले के स्वभावों में, भाई बहनों के स्वभावों में अंतर, ये सारी जो व्यवस्था हम देखते हैं तो मन में एक जिज्ञासा होती है, ऐसा क्यों? तो ये अपने किए हुए कर्मों का ही दंड है। इस प्रकार से ये दंडकों का हमने सिर्फ नाम का और ये किन किन स्थानों में है, क्यों यह एक है और ऐसे विशेष है, ये जाना और इन दंडकों के स्वरूप को आज हमने समझने का प्रयास किया। ये जिनवाणी है, श्रद्धा करें और इसलिए इसको ग्रहण करें कि हम इस दंड को भोगना नहीं चाहते हैं, तो इसके कारण और कार्य को समझें और उनसे मुक्त होकर के हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। ये भाव अंदर से जागृत करें कि हमें अब इन संसार में दंड नहीं भोगना है, हमें अदंडक बनना है। इन 24 दंडकों में अब हमारा नाम नहीं आए, हमारा नंबर न आए, हम अदंडक कैसे बने, इस भावों से इस दंडक के स्वरूप को हम ग्रहण करेंगे तो निश्चय में हमें अपने आत्मा के अंदर आनंद और इस दंडकों से मुक्त होने का अंदर से भाव जब जागृत होगा तब हम इस मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने थोड़े समय के अंदर इस दंडकों के नाम और ये कहाँ से लिया गया है और क्यों उन महापुरुषों ने बताया, तो ये भी हम वापस समझे। जिनको इसका बोध नहीं है उनको बोध कराने के लिए दंडक का स्वरूप महापुरुषों ने हमारे सामने रखा। संसार के दुखों को बताने के लिए ये हमारे सामने दंडक का स्वरूप दिखा और मोक्ष मार्ग की हम अभिलाषा करें, इससे दंडकों से समझ कर मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा जगे, हमारे अंदर वैराग्य जमे, क्योंकि ज्ञान, कोरा ज्ञान मुक्ति नहीं दिलाता, ज्ञान के साथ आचरण होगा तभी मुक्ति मिलेगी। जैसे जहाँ खरो चंदन भार बाही, भारत भागी न हूं चंदन स, जैसे वो घड़ा चंदन की बोरियों को उठा उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालता है पर चंदन की शीतलता प्राप्त नहीं करता, इसी प्रकार से जो ज्ञानी चरणेनहीनो यानी जो ज्ञानी आचरण रहित होता है उस ज्ञान का भार तो उठाता है पर सदगति को प्राप्त नहीं करता। तो इसी लघु दंडक के माध्यम से हम इसके स्वरूप को समझें और समझ करके अंदर से इन दंडों से मुक्त होने के भाव को जागृत होकर ग्रहण करें, तब जाकर के हमारी आत्मा का विकास हो सकता है। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हमने सिर्फ नाम और उनके स्थानों को समझ